मेरे साथ पर श्री राधा कृष्ण प्रेम लीला का रसपान करने के लिए समस्त भक्त प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हमारा यह कार्यक्रम 33वें दिन पर प्रारंभ हो रहा है। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है, तो हमारे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। नाम पर जाकर नोटिफिकेशन से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। आज बहुत ही पावन दिन माना गया है। ऐसा कहा गया है कि मित्रता की जो कड़ी है, भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा का चरित्र जो है, हमें बिल्कुल अपने जीवन के प्रसंग में उतार लेना चाहिए कि मित्र में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि वो मित्र छोटा है या बड़ा है। मित्र तो मित्र होता है। एक और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मित्र की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर राधा रानी भी अपने प्रेम के लिए, अपने कृष्ण के लिए अपने मन को बहुत रिझाती हैं कृष्ण के लिए। आज हम दोनों ही अपने इस प्रसंग पर भजन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आज सुदामा का भी चरित्र आ जाए। राधा रानी का चरित्र तो बिल्कुल रहता ही है। राधा रानी का जो चरित्र है, ऐसा माना गया है कि राधा रानी जिसके मन में भी लगी हुई हैं, जो प्रेम से उन्हें अपने मन को राधा रानी के चरणों पर अपने आप को निछावर कर देता है, वह राधा रानी कभी उनको छोड़ती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ राधा रानी ने पकड़ लिया है, तो फिर मैं छोड़ूंगा कैसे उसे। तो आज की कथा पे हम आज भजन के माध्यम से सुदामा के चरित्र का वर्णन करेंगे। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ पर मैं पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करता हूँ। 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायण।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखास्य त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। मेरे साथ पर जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो फेसबुक पर पहले शेयर जरूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्ध करो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं
सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम अभी मेरे साथ पर जो भी पेश पर आए हुए हैं उन सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथ पे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका भी स्वागत है। मैं उनका प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम के बाद पर दे पाऊंगा। आइए, आज मित्रता के दिवस पर सुदामा का चरित्र अगर न आए भगवान श्री कृष्ण के साथ पर, ये संभव कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए अगर आपको भी जाना है तो आप अपने आप को सुदामा बना लीजिए। अपने आप को सुदामा ऐसा बनाइए कि बिल्कुल श्री कृष्ण जो हैं आपको अपने हाथों से उठाकर अपने पास में बैठा लेंगे। ऐसा मन में कल्पना करिए कि आज वो सुदामा नहीं, सुदामा हम हैं जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आज अपनी बातों को रख पाएंगे। सुदामा का चरित्र हम अपने आप को मान के चलें। भगवान श्री कृष्ण से अगर जिन व्यक्तियों को भी मिलना है तो अपने आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को सुदामा का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण से नाम लेते जाइए। क्या नाम लेना है भगवान के लिए? भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन गोविंद नारायण नारायण नारायण। सुदामा कृष्ण को मनाते इतना है कि कृष्ण कहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल उनकी आंखों के सामने सुदामा का जो चरित्र है आगे पीछे चलता रहता है। तो बार बार सुदामा जो है अपने मुख से
एक ही नाम रटते हैं, और वो नाम क्या है? भज मन कृष्ण, भज मन कृष्ण, भज मन गोविंद गोविंद गोपाला। भज मन गोविंद गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोविंद गोपाला। अब आप अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सामने उनके द्वारपाल पर ले चले। अब जंगल बीत रही है, जंगल बीतने के बाद पर भगवान श्री कृष्ण का महल आ चुका है। सुदामा की जगह आप खुद हैं। अब क्या कहते हैं सुदामा जी? अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते, भटकते भटकते, न जाने कहाँ से, न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे पगड़ी है, न सर पे पगड़ी है, न तन में है जामा, न सर पे पगड़ी है, न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा, नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे गरीब आ गया है। एक बार मोहन को, एक बार मोहन को जाकर ये कह दो, एक बार मोहन को जाकर ये कह दो, दर पे सखा बदनसीब आ गया है, हर दर पे सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो,
कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, वो सुनते ही मोहन, वो सुनते ही मोहन दौड़े चले आए, वो सुनते ही मोहन दौड़े चले आए। लगाया गले से, लगाया गले से सुदामा को ऐसे, लगाया गले से सुदामा को ऐसे, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान ये कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने, बराबर में अपने सुदामा को बिठाया, बराबर में अपने सुदामा को बैठाया। चरण आंसुओं से, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, श्याम ने धुलाया, श्याम ने धुलाया, श्याम ने धुलाया। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम न घबराओ प्यारे, जरा तुम खुशी का समा ये करीब आ गया है, ये करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे गरीब सुदामा आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, करीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस प्यारा सा भजन के बाद पर अब हम समस्त कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे भगवान राधा कृष्ण, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आइए आज हम षष्ठ अध्याय पर प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आप पहले निवृत्त मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उनके द्वारा अर्चिर आदि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ में वह मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया है जिसके त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बताया कि अधर्म करने से अनेक प्रकार के नरकों की प्राप्ति होती है, उसका विस्तार भी वर्णन किया आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल स्थिति, उनके द्वीप वर्षादि विभाग, उनके लक्षण और परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूत वितर, सात पाताल और भगवान ने इन सब प्रकार की सृष्टि की, इसका भी वर्णन आपने सुनाया। महाभाग, अब मैं उस उपाय को जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनापूर्ण नरक में जाना न पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। शुकदेव जी ने कहा कि मनुष्य तन, वाणी और शरीर पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य उस भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए बड़ी सावधानी से सजगता के साथ रोग मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मक चिकित्सक रोगों का कारण और उसकी गुणता और लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और आदि लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से यह जानकर कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं में विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव हो सकता है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर भी उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डालने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। शुकदेव जी ने कहा कि वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा मिट नहीं सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित ही तत्व ज्ञान को ही है। जो पुरुष केवल सुफत्य का ही सेवन करता है उसे रोग केवल अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण पद तत्व ज्ञान के लिए प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जैसे बांसों में झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ, श्रद्धावान, धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर की भीतर की पवित्रता, यम नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर डालते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा अपने पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को करता है। परीक्षित, पापी पुरुष की ऐसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने के लिए उनके भक्तों का सेवन करने की होती है, वैसे तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह पंथ का सर्वश्रेष्ठ भय रहित और कल्याण स्वरूप है।
क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परिस्थिति जैसे ही शराब के भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद मकरंद का एक बार पान करा दिया गया और उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या होती है। परिस्थिति इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। काम्यकुंज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। दासी के सत्संग दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटलोइयों को बांधकर उसे लूट लेता और कभी उसके जुए के छल में हरा देता, किसी का धन धोखा घड़ी से ले लेता और किसी को चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निर्दयनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परिस्थिति इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहता। इसी प्रकार उसकी आयु का भी बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। बहुत वृद्ध अजामिल अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह बच्चे की तोतली बोली सुनकर बाल सुलभ खेल खेलकर भूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया और जब वह खाता तो उसे खिलाता, जब पानी पीता तो उसे पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था और इस बात का पता न चला कि मृत्यु मेरे शरीर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बीता रहा और मृत्यु का समय आ पहुंचा। तब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हुए हैं और हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ पे कुछ दूरी पर था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसके ऊंचे स्वर से पुकार, नारायण। भगवान ने पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, तो उसके नाम का कीर्तन कर रहा है। तब वह बड़े वेग से छटपट वहाँ पहुँचा और वहाँ यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर के कुछ उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज ने के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत और कहाँ से आए हो? ऐसे ले जाने के लिए हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें कोई देवता उपदेवता सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हो। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हो। तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लटका रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कोमलों में धनुष, तरकश, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और यह प्राकृत प्रकाश भी दूर हो गया है। हम धर्मराज के सेवक हैं, तुम लोग क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा कि भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके पतियों को कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूत, हमें तुम लोगों को सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का सत्य सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों को कभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उसमें कुछ भी नहीं। यमदूतों ने कहा कि वेदों के जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, उनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है और उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। हमने ऐसा सुना है। जगत के रजोमय, सत्यमय और तमोमय सभी पदार्थ अपने प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते रहते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उनके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आयु, प्रकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म हैं। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है।
तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों का संबंध रखता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं। देहवान होकर भी कोई पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकती है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म और धर्म करता है वह परलोक में उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणि सत्व रज तम ये तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। जैसे ही परलोक में उनकी विविधता का अनुमान किया गया है, वर्तमान समय में भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान समय में पाप पुण्य भी भूत और भविष्य दो कर्मों जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्म भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन ही मन सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं और साथ ही उनके भावी स्वरूप का विचार कर लेते हैं। जैसा सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को मुँह भूल जाता है, वैसे जीव भी अपने पूर्व जन्म को याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है। सिद्ध पुरुषों जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रिया से रूप रस और आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों इन तीनों का विषय भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष शोक भय पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या छीन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार उसे अपने मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए हुए बिना कभी एक क्षण नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उसे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य संस्कारों के यथानुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के समान स्त्री पुरुष बना देती है, तो कभी पिता के जैसे पुरुष रूप प्रकृति का सत्संग होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता और विपर्वय भगवान के भजन से दूर हो जाता है। देवता, आप जानते हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी विनय जितेंद्रिय सत्यनिष्ठा मंत्रवेता और पवित्रता भी था। उसके गुरु अग्नि अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार में तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता और उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुण दोष नहीं ढूंढता था। एक ही दिन वह ब्राह्मण अपने पिता के आदर्शानुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल और समिधा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो कामिक निर्लज और शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उससे आंखें नाच रही हैं। वर्ध नग्न अवस्था हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं उसे करके प्रसन्न करता रहता। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंगराग कामोद्दीपक वस्तुएं लगी रहती हैं और उसी से मन उल्टा आलिंगन कर रहा था। अजामिल उसे इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर वह मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। तब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण आदि वस्तुओं उनसे वह प्रसन्न होती और ले आता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसे उल्टा को रिझाया। वह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता है जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो गई। वह शिक्षाचारणी उल्टा की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसके अपने कुलीन नवयुवती नवविवाहिता पत्नी तक का भी परित्याग कर दिया। और इसके पाप की भी भला कोई सीमा है?
या कुबुद्धि न्याय से जैसे भी कहीं नहीं धन मिलता वहाँ से उठा लाता, उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में यह व्यस्त रहता। इस पाप ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है, वह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। उसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र करके अपना जीवन व्यतीत किया है। इसने सारा जीवन पापमय है, इसके अब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए सब अपने पापों को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ उसने अपने पापों का दंड बोकर शुद्ध हो जाएगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिषद भगवान की नीति गुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक, शासक, समदर्शी, परोपकारी हैं आदि। वे प्रजा के विषमता को व्यवहार करने में लगे हों, फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। तत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सदाचारण लोग वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, उसी का अनुसरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्य पुरुष विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वहीं दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है, जिसे मित्र भाव में अपनी हितैषी समझकर उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया था, वह ज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसके कोटि कोटि जन्मों पापों की राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया इसने, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का मोक्ष उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का सत्संगी, स्त्री, राजा, पिता, गाय की मारने वाला, जैसा चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्योंकि भगवान के उच्चारण के समय मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला स्वरूप में रम जाती है और वही स्वयं भगवान के प्रति आत्मीयता बद्ध हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों को बहुत से प्रायश्चित, कुछ चंद्रायण और आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु इन प्रायश्चितों से पापी को वैसी जड़ से बुद्धि नहीं मिलती जैसे भगवान के नामों का, उनके गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होता है, क्योंकि वे नाम कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान करने वाले हैं। आदि प्रायश्चित करने के बाद जब मन में फिर से कुकर्म मार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें, उनमें पाप कर्मों का वासनाओं की जड़ उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि उनसे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि ये मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष इस बात को जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान, अपलावन और अपने किसी अवहेलना आदि करने में यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग के जलते तथा चोट लगते समय भी विविधता से श्री हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यातना पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों की जानबूझकर बड़े पाप के लिए, बड़े छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए गए। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उस पापों से मलिन हुआ है उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की यह सेवा भी बहुत शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे ज्ञान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करके मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में भी पी ले तो अवश्य ही उसे पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम और फल देकर ही रहता है।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया। अजामिल को यमदूतों से पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गया और उन्हें सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान ने पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहते हैं, तब वे सहसा उसके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल के भगवान ने पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म यमदूतों के मुख से वेदक्त सरगुण और धर्म का श्रवण किया है। सर्व पाप हरि भगवान की सी महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। तब वे उसे पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने दासी के गर्भ के पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगाया है। हाय हाय, मैंने अपने सती अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया है। शराब पीने वाली कुल्टा का सत्संग किया है। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे। वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा वृक्षता करने वाली और कोई न था। मैंने उनका ही परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य इनके भयानक नरक में गिरूंगा, जिसकी गिरकर धर्मघाती पापात्मा का कामी पुरुष अनेक प्रकार की यातना भोगता है। मैंने अभी तो जो अद्भुत दृश्य देखा है, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वह कहाँ चले गए? अभी अभी तो वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। अब वे वो कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मेरे पूर्व जन्म में अवश्य शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनके स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत पवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो पहुँचने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, कहाँ भगवान का यह परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय, प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने शरीर को समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की, उसकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन है। तब मैं उसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा। तब से मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा, पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया के स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधम में फांस लिया। क्रीड़ामग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अब मैं शरीर के आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा, अब भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने में अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सब के संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले आए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन में बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय में हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों के पृथक कर लिया और भगवान के धाम को अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्ध त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही वे चारों पार्षद जिन्हें पहले देखा तो वे खड़े हैं। अजामिल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्हें तीर्थ स्थान में गंगा तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों का 7 स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। परीक्षित पर अजामिल दासी का सहवास करने के सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों के च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से उनका तत्काल मुक्त हो गए।
जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरण स्पर्शों से तीर्थ बताने वाले भगवान के नामों से बढ़कर कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन कर्म में पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त रहता है तथा पापों का पूरा नाश नहीं होता है। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देखता तक नहीं है। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय क्यों न हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित देखो, अजामिल आज पूरी पापी के मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, वैसे भी वैकुंठ प्राप्ति हो गई, फिर भी श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। ये तो बात ही क्या होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। तब उनके दूतों में यमपुरी में जाकर उनके अजामिल वृत्तांत का सुनाया। तब वह कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर पहले यह बात कभी नहीं सुनी, अब किसी ने किसी और के कारण धर्मराज से शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान इस विषय में बहुत लोग संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया तब उस लोगों ने संयमपुरी स्वामी के अपने शासन में यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा कि प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य और दोनों में से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में ही कितने हैं। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी अवस्था एक से न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वाले अनेक होने के कारण यदि शासक भी अनेक हो तो उसे शासनों का शासकपना नाम मात्र ही होगा। जैसे सम्राट के हृदय में अधीन से नाम मात्र से सामंत होते हैं। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले ही आप समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों का भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता हैं और शासक भी हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा के हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने फंदे से काटकर उसे छुड़ा लिया। अब हमसे इनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें अपना सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कह के झपट वहाँ आ पहुँचे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरिचरणों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा कि दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और भी चराचर जगत के स्वामी है। उन्हीं का यह संपूर्ण जगत सूत्र में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं की अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कहते हैं। उन्होंने सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों को बांधकर फिर उन रस्सियों को बड़ी बड़ी रस्सियों में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने ब्राह्मण आदि ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर अपने नामों को वेदवाणी रूप में रस्सी को बांध कर रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम कर्म बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा 12 आदि विश्व देवता 8 रसु साय 49 मरुत सिद्ध 11 रुद्र रजोगुण तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्य प्रदान होने पर भी माया के अधीन है और इन सब कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं यह बात नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या होती है। दोस्तों, जिस प्रकार घट घट पर भगवान
रूपवान पदार्थ अपने प्रशासक को देखने नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतरकरण में अपने साक्षी रूप में स्थित परमात्मा को कोई प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय, वाणी और आदि किसी अन्य के साधन में नहीं जान पड़ता है। वे प्रभु सबके स्वामी परम स्वतंत्र हैं। वहीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण, स्वभाव के संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। जय श्री राधे राधे। विष्णु भगवान के सुर पूजित और परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे ही अग्नि और विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान के धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, न तो उसे ऋषि जानते हैं और न देवता आदि सिद्धगण जानते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याचरण चारण असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भगवत धर्म प्रथम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। उसे जान लेता है तो भगवत रूप को प्राप्त हो जाता है। भगवत धर्म का रूप और रहस्य यह 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, संभाव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म कि वे नाम कीर्तन और उपायों के भगवान के चरणों का भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। आजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने के बाद मृत्यु। जय श्री राधे राधे। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल मरने के बाद चंचल चित्त अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इसी नाम मात्र से ही उसके सारे पाप क्षीण हो गए और मुक्ति भी प्राप्त हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाले अर्थवादी रूप वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं। यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों से संलग्न रहते हैं। इस सुगमता सहित सुगम में भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा कोई विचार भगवान अनंत में संपूर्ण अंतरकरण में अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाता है तो भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट हो जाता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों को समझकर उन पर निर्भय हैं। बड़े बड़े देवता सिद्ध और उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उसके साथ तुम लोग कभी भूल कर भी मत भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है, न साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर से आदि से अपनी महंता ममता हटाकर अंकिंचन होकर निरंतर भगवान के कुमुंद में पगार विंद का मकरंद रस पान करते हैं। जो दुष्ट इस दिव्य रस से विमुख है, उस नरक के दरवाजे पर ग्रह गृहस्थी तृष्णा का बोझ बांध कर उसे ढो रहे हैं। उन्हीं मेरे पास में बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों का नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनके चित्त उनके चरण बिंदों का चिंतन नहीं करता, जिनके सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, भगवद्वेता विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों के भगवान के पार्षदों का एक अपराध करके भगवान स्वयं का तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। महापुराण पुरुष भगवान श्री नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होकर भी होने में हैं, इसलिए नियजन उनकी आज्ञा का सेवक पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं तथा परम महिमा मनवित भगवान के लिए यही योग्य है। वह हमें क्षमा करते हैं। मैं सर्वयामी एकांत रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं से भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों का, लीलाओं का, नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो
लोग बार बार भगवान को उदार कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममय भक्ति का हृदय हो जाता है। उसी भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, जैसे कच्छ चंद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान कृष्ण चंद्र के चरण विंद का मकरंद रस लोभी भ्रमर है, उस स्वभाव से ही माया के आपात रब में दुखद और पहले के ही समान छोड़े हुए विश्व में रम नहीं रहता। किंतु जो लोग दिव्य रस से विमुख हैं, वे कामनाओं के विवेकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित कर्म करते हैं। इससे ऐसा होता है कि कर्मों की वासना मिटती नहीं है और फिर वे दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, यदि जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार की भगवान की महिमा सुनी तो उसका स्मरण किया, तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश को आशंका से भगवान के प्रति आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते तो और क्या करते। वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय है। परम रहस्य मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी की श्रीहरि की पूजा करते समय यह मुझे सुनाया था। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। आइए, अभी कुछ देर पहले हम आपको मित्रता पर एक भजन गाए थे। सावन का यूँ समझ लीजिए कि आज आखिरी का दिन है। कल सावन सोमवार भी है और कल सावन समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि सावन में हरियाली बहुत छाई जाती है और इस सावन के समय पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जो हैं झूला झूलते हैं। तो आइए आज हम अपने हाथों से उस प्यारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। तो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लगाकर अपने हाथों से रेशम की डोरी पर पकड़कर भगवान श्री राधा कृष्ण को आप झूला झुलाइए। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, झूला झूले, झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी, हाँ झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। सावन की ऋतु है आई, सावन की ऋतु है आई, घनघोर नभ घटा छाई, सावन की ऋतु आई, घनघोर नभ घटा छाई, ठंडी ठंडी पड़ी फुहार,
ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले, झूला झूले, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले, झूला झूले राधा प्यारी, राधा प्यारी। आप भी झूला झुलाइए राधा प्यारी को। अपने हाथों से रेशम की डोरी में पकड़कर हाथ में झूला झुलाएं। बाहर में देखिए घनघोर घटा छाई हुई है, रिमझिम फुहारें फट रही हैं और मधोश पूरा माहौल बना हुआ है भगवान का। और आप वहाँ पे वृंदावन में जाकर झूला झुला रहे हैं। क्या झूला झुला रहे हैं? अब आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी। हो मस्त मोर यूं नाचे, हो मस्त मोर यूं नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे, मोहन की मुरलिया बाजे। ओ मस्त मोर यूं नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे। कुहू कुहू करे पुकार, कुहू कुहू करे पुकार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले, झूला झूले राधा प्यारी, राधा प्यारी। सब सज रही नार नवेली, सब सज रही नार नवेली, सब सज रही नार नवेली। नटखट करते अट खेली, नटखट करते अट खेली। करके 16 सिंगार, करके 16 सिंगार, करके 16 सिंगार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी। करके 16 सिंगार, करके 16 सिंगार, झूला झूले राधा प्यारी। राधा प्यारी, राधा प्यारी। राधा संग में बनवारी, राधा संग में बनवारी, झूले हैं सखियाँ सारी। राधा है संग में बनवारी, झूले हैं सखियाँ सारी। आवे गीत मल्हार, आवे गीत मल्हार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। भय ऐसे मगन कन्हाई,
भई ऐसे मगन कन्हाई, चलती ठंडी पुरवाई। ऐसे मगन कन्हाई, चलती ठंडी पुरवाई। छम छम बरसे मूसलाधार, छम छम बरसे मूसलाधार। झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार। झूला झूले राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो शिव के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल सावन सोमवार के साथ पर भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन, हम अपनी ओर से सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपका यह समय भगवान श्री राधा कृष्ण की कारण प्रेममयी बना रहे, आप सब पर मंगल कामना होती रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, शासन के द्वारा लॉकडाउन चल रहा है, इस परिस्थिति पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति जहाँ पर है उसको भगवान, बहनें जो हैं भगवान कृष्ण को अपना भाई बनाकर उनको राखी बांधें और उनसे आशीर्वाद लें कि सभी कार्य अच्छे से होता रहे। कल हम पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि ओम नारायण नारायण।